मोमिन कब्र में जाता है, जब मोमिन कब्र में जाता है उससे 3 सवाल होते हैं। नंबर 1, मर रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। ये 3 सवाल होते हैं। अब ये 3 सवालों की हिकमत क्या है कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उससे कब्र में जाने पर जब वो कब्र में जाता है, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचने से पहले उससे 3 सवाल जवाब पूछे जाते हैं। अगर इंसान 3 सवालों के जवाब दे देता है तो उसको जन्नत और फिरदौस अल्लाह तबारक व तआला नसीब अता फरमा देते हैं। जिस इंसान पे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया जाता उसकी तो खैर रब ही जाने। आज हम मुफ्ती सैयद अमीनुल कदरी की ज़बान से इन 3 सवालों के मायने, 3 सवालों के जवाब, 3 सवाल कौन कौन से हैं इनको जानेंगे, सुनेंगे। हर एक मुसलमान बंदे को छोटे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि कब्र में जाने के बाद 3 सवाल जो कौन कौन से सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो आज हम सैयद अमीनुल कदरी की ज़बान से उन 3 सवालों को पूछेंगे। वीडियो को तवज्जो के साथ पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, आपको वीडियो समझ आ जाएगी। आपको उन 3 सवालों के जवाब का भी पता पड़ जाएगा और सवाल 3 कौन कौन से हैं उन सवालों का भी आपको पता पड़ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपना ध्यान लगाएं वीडियो की तरफ, वीडियो तवज्जो से देखें, जब भी आप इन सवाल जवाबों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब मोमिन कब्र में जाता है, जब मोमिन कब्र में जाता है उससे 3 सवाल होते हैं। नंबर 1, मर रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। ये 3 सवाल होते हैं। अब ये 3 सवालों की हिकमत क्या है। नंबर 1, क्योंकि दुनिया में काफिर भी हैं तो उनसे पहले सवाल में उनको छांट दिया जाता है, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। तो चूंकि उन्होंने अलग अलग लोगों को खुदा बना लिया था तो वो हाँ ला अदरी कहते, जवाब नहीं दे पाते, वो तो पहले सवाल में कट हो गए। फिर चूंकि खुदा को मानने वालों में यहूदी भी और नसरानी भी है तो फिर उनसे पूछा जाता है माँ दीनु का, कि तेरा दीन क्या है। तो फिर वहां यहूद और नसारा भी कट हो जाते हैं क्योंकि उनका मजहब तो यहूद और नसारा था। कामयाबी किस पे मिलती है, इस्लाम कहने वाले पर, लेकिन जो इस्लाम पे नहीं होता हाँ ला अदरी कह के वो भी कट हो जाता है। लेकिन अब यहां पर तीसरा सवाल जो होता है, मां कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं। देखो कितनी खूबसूरत है मौत। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाते हैं और बज़ाहिर ये इम्तिहान है अपना। इम्तिहान ये है कि हमें कब्र 2 गज नजर आती है, इतनी छोटी सी। अब अकल वाला सोचे कि इसमें क्या रखा है। अरे उसमें क्या रखा है, उसमें जन्नत के बागों में से बाग है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल कब्र, के कब्र रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, के मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। और वो इतनी कुशादा होती है ता हद्दे निगाह, जहां तक मोमिन की नजर जाती है वो ता हद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और वो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। तो तीसरा सवाल जो होता है, इनके बारे में क्या कहता, मां कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। अब यहां पर अहले इल्म के मुख्तलिफ दर्जात हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कब्र से लेकर मदीने मुनव्वरा तक पर्दे हटाए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके बारे में क्या कहता था। लेकिन चूंकि हम लोग इमाम अहमद रजा की फिक्र के हामिल हैं, इमाम अहमद रजा इससे इत्तेफाक नहीं करते। जो कहते हैं ना पर्दे उठाए जाते हैं और दिखाया जाता है, मोमिन की कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठा के पूछे जाते हैं, इनके बारे में आला हज़रत कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है मुकम्मल। कुछ लोग कहते हैं हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है, मेरे इमाम कहते ये भी नहीं है, क्योंकि हाजा ये अरबी में करीब के लिए होता है और अगर
कब्र शरीफ से पर्दे उठाए जा रहे हैं, तो फिर हाजा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़ालिका। ये तो पहले दिन पढ़ाया जाता है ना मदरसों के अंदर, तो हाजा नहीं, हाजा थोड़ी होगा। अगर वो मदीने मुनव्वरा में कब्र अनवर से पर्दे उठ रहे तो हाजा नहीं बल्कि ज़ालिका होना चाहिए। उनके बारे में क्या कहता था, लेकिन क्या कहा जाता है? हाजा। और उसके बाद हाजा भी क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल कहा जाता है, हाजर शबी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल। अगर तस्वीर दिखाई जाएगी तो कहा जाएगा कि इस तस्वीर वाले के बारे में क्या कहता है, लेकिन तस्वीर नहीं दिखाई जाती बल्कि हदीस में आता है बेहक हाजर रजुल, ये जो इंसान यहाँ पे मौजूद है इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अकबर। तो पता चला न पर्दे उठते हैं न तस्वीर दिखाई जाती है, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर खुद तशरीफ लाते और मेरे इमाम बयान करते, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब बताओ, मरने के बाद हुजूर खुद कब्र में आए, हुजूर खुद। मोमिन की शान और मोमिन की मौत क्या है? हुजूर का जलवा उसको दिखाया जाता है और वो देखता है हुजूर को, और हुजूर से इश्क है, ताल्लुक है, रिश्ता है। तो मरते वक्त भी हुजूर को देखा, कब्र में भी हुजूर को देखा। हुजूर ताजुश्शरिया कहते हैं आपकी तलअत को देखा जान दी। मोमिन की मौत क्या है? आपको देखकर तो जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। हुजूर को देख के जान दी और कब्र के अंदर दाखिल हुआ तो भी हुजूर का जलवा नजर आता है। अब हुजूर को देखा, हुजूर का जलवा देखा तो मोमिन कहता है, अब वो क्या कहता है? वो तो उसका इश्क कहता है। हुजूर को देखा और हुजूर को आदमी पहचानता है। क्यों ना पहचाने, क्यों ना पहचाने? क्योंकि जिंदगी में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान के। तो कब्र में हुजूर का दीदार होता है। हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। तो हुजूर का जलवा दिखा। अब वो तीसरे सवाल में भी कामयाब होता है। तो जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है, जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है और फरिश्ते उसको कहते हैं, ये भी बुखारी की हदीस है। अब ये टुकड़ा जो पढ़ रहा हूं बुखारी की हदीस है, मुस्लिम में भी इसको लिखा है। क्या है? नम का नौमतिल अरूस। मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसको शरूह सुदूर इमाम सुयूती से पढ़ रहा हूं। क्या कहा जाता है? नम का नौमतिल अरूस, ऐ मरने वाले, ऐ मैयत। उधर सब रो धो रहे हैं, इसके मजे क्या हैं? उधर सब रो रहे हैं, बच्चे कहते अब्बा गया, बीवी कहती शौहर गया, लोग कहते घर का सरपरस्त गया, तहरीक कहती मुबल्लिग गया, कौम कहती आलिम गया, दुनिया कहती नाटका गया, किसी का अब्बा, किसी का शौहर, किसी का दोस्त, किसी का साथी, ये सब गया गया कहते हैं। और वहां क्या होता है? अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने साले मिला। अर्श पर धूम मच रही होती, वो मोमिने साले मिला। और कब्र में क्या हो रहा होता है? नम का नौमतिल अरूस, सो जा। क्या कहा जाता है? सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, तवज्जो फरमाएं। कितनी अच्छी है ना मौत, मौत कितनी खूबसूरत चीज है, मौत कितनी प्यारी चीज है। लेकिन लोग इससे डरते क्यों है? क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल मौत जिस्रुन, मौत एक पुल है, ब्रिज है मौत। यूसिलु हबीब इलल हबीब, मौत उस पुल का नाम है जो मुहिब को महबूब से मिला देती। हजरत बिलाल हबशी कभी नहीं मुस्कुराए हुजूर के विसाल के बाद, सरकार के विसाल के बाद बिलाल कभी नहीं मुस्कुराए। जिस दिन इंतकाल हो रहा था उस दिन मुस्कुरा रहे थे। बीवी सराने बैठ के रो रही थी, कहती हाय गम, फरमाते हाय गम नहीं हाय खुशी। आज क्यों खुश है? फरमाया जिससे बिछड़ा था उनसे मिलने जा रहा।